सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर नव संवत्सर के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट। तो आइए नव संवत्सर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस बार जो हमारा भारतीय नव संवत्सर है इसका नाम है कालयुक्त। तो कालयुक्त नाम का हमारा ये संवत्सर है और इसका जो फल है वो बताते हैं कि वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सर्वजन्तवः संतत तथापि सस्यानि प्रचुराणि तथा गदाः। तो कालयुक्त जो संवत्सर है इसमें जो प्रजा है वो सब सुखी हो। यद्यपि इसका जो नाम है थोड़ा सा भयानक लग रहा है, मतलब थोड़ा डरावना, कालयुक्त संवत्सर का नाम, लेकिन इसका जो फल यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारे जो 60 संवत्सर होते हैं, कुल कितने संवत्सर हैं? 60 ही संवत्सर हैं। तो वो संवत्सर घूमते फिरते आते रहते हैं। तो 20 संवत्सरों के नाम ब्रह्मा जी से संबंधित है, 20 संवत्सरों के नाम विष्णु से संबंधित है और 20 जो संवत्सर हैं भगवान शंकर जी से संबंधित हैं। तो इसलिए अभी जो संवत्सर चल रहे हैं भगवान शिव से संबंधित संवत्सर हैं, इसलिए शिव से संबंधित ही ये नाम है कालयुक्त नाम का। तो इसका जो फल है को कालयुक्त संवत्सर में प्रजा सुखी हो, सभी जीव सुखी हों, धन धान्य की पैदावार प्रचुर मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में हो। और दूसरे मत से बहु शीर घृता गावो बहु पुष्प फलद्रुमाः बहु वृष्टि भवेन्मेघा बहु सस्या च मेदिनी। तो इसमें जो है दुग्ध युक्त गायें हों और इस समय पर वृष्टि अधिक हो, बारिश की अधिक प्रचुरता होगी, धन धान्य फसल इत्यादि अच्छी होगी। ये संवत्सर का हमारा फल है। तो हमारे इस कालयुक्त नाम का जो संवत्सर है इसमें जो इस वर्ष के राजा हैं वो राजा हैं मंगल, भौम। तो भौम देवता का फल क्या बता रहे हैं राजा का? भौमे नृपे वहनि भयम जनशयम चौराकुला पार्थिव विग्रहम च दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्प पयो मुंचति वारिवाहा। तो मंगल के राजा होने में थोड़ा, क्योंकि मंगल जो है हमारे यहाँ उग्र ग्रह माना गया है, इसको पाप ग्रह भी मानते हैं ज्योतिष में। तो इसलिए मंगल के राजा होने से अग्नि भय ज़्यादा रहता है, जन हानि होती है, चोरी आदि का भय बना रहता है, राजाओं में परस्पर युद्ध की संभावना बनी रहती है और वर्षा कम होने की संभावना बनी होती है। कालयुक्त संवत्सर का फल अच्छा है, परंतु राजा का फल जो है थोड़ा सामान्य बताया गया है। तो मंत्री भी हैं, तो मंत्री का जो फल है रवि सुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विनयसम रहिता बहु दुखदा न जलदा जनता पाद जनेषु सुखम न धनम क्वचित। मंत्री हैं शनि। अब जो राजा हैं मंगल हैं और मंत्री शनि हो गए। तो मंत्री शनि होने का, शनि भी हमारे यहाँ क्रूर ग्रहों में गिनती मानी जाती है शनिदेव महाराज की। तो इसलिए शनि के मंत्री होने से विनम्रता का थोड़ा अभाव होगा, लोगों में आपस में क्रूरता का भाव थोड़ा बना रहेगा और विनम्रता का अभाव रहेगा। वर्षा के कम योग हैं और धन अभाव लोगों में बना रहेगा, ये फल है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर राशियों में हैं। तो हमारे यहाँ जो संक्रांति होती है, अब वैशाख मास लगेगा हमारा इस वर्ष 13 तारीख से, तो जो वैशाख मास है उसको विषुवत संक्रांति बोलते हैं। तो उसका फल हम देखते हैं, हम विषुवत संक्रांति का फल देखते हैं। देखिए विषुवत संक्रांति में जो इस वर्ष आद्रा पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है, आद्रा पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, अर्थात आद्रा पुनर्वसु मिथुन राशि और पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि आती है। तो इनको जो है बाएं पैर में इनकी संक्रांति है। संक्रांति अलग अलग अंगों में जाती है, 12 राशियों के अलग अलग अंगों में संक्रांति जाती है। तो इसलिए जो है ये संक्रांति आद्रा पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र वाले जो जातक हैं उनके बाएं पैर में है। अर्थात बाएं पैर में क्या होता है, शारीरिक कष्ट होने की संभावना होती है, विवाद रहता है, अशांति और तनाव की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को जो संक्रांति अभी ये 13 तारीख को हमारी आएगी, तो उस दिन 13 अप्रैल को, तो उस दिन उनको चावल, चांदी का एक छोटा सा पाया बोलते हैं हमारे यहाँ, चांदी का एक पैर का एक साइन होता है, निशान होता है, तो उसका चांदी का पाया, दही, चावल इत्यादि का उसको संकल्प पूर्वक दान करने से ये दोष उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए इन लोगों को संक्रांति के दिन ये निवारण करना है। उसके बाद में आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अर्थात जिनका अश्लेषा कर्क राशि वालों का, कर्क राशि वाले जिनका नक्षत्र अश्लेषा हो और मघा और पूर्वा फाल्गुनी जिनका सिंह राशि हो, ऐसे लोगों के दाहिने पैर में संक्रांति है। तो दाहिने पैर में जब संक्रांति होती है तो उसका फल होता है व्यर्थ भ्रमण, निरर्थक भ्रमण होगा आपका, परिश्रम ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा और उसका फल कम रहेगा। देशाटन, घूमना इधर उधर, और कभी घूमना व्यर्थ भी हो जाता है।
इसलिए ऐसे लोगों को संक्रांति के दिन या इन नवरात्रों में किसी भी दिन देवी का पाठ, माँ भगवती की स्तुति और उनका पाठ करें और सफ़ेद चीज़ों का, वो भी चावल इत्यादि का दान कर दें, तो इनको जो है इसका दोष उसको कम होने की संभावना होती है। उसके बाद कन्या और तुला राशि अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिसका है, ऐसे कन्या राशि वाले और हस्त चित्रा नक्षत्र वालों के बाएं हाथ में संक्रांति है। बाएं हाथ में संक्रांति होने से धन का अभाव बना रहता है। तो इस प्रकार के लोग जिनका उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र हो, ऐसे कन्या और तुला में ऐसे लोग आते हैं जहाँ तक, तो उनका जो है अनावश्यक धन का व्यय रहता है, धन हानि होती है, ऋण का भार होने की संभावना होती है। तो ऐसे लोगों को भी जिनके बाएं हाथ में संक्रांति है, धनाभाव रहता है वर्ष भर, तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए उनको भी दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ उनको करके शिव जी का अभिषेक करें, माता रानी की उपासना इन नवरात्रों में करें, तो अनावश्यक धन व्यय नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन का खर्चा नहीं होगा। इसलिए ऐसा उन लोगों को करना चाहिए। उसके बाद स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र वाले जो हैं, अर्थात तुला राशि, स्वाति नक्षत्र में तुला राशि है, विशाखा अनुराधा में वृश्चिक राशि के आती है, तो इसीलिए उनके दाहिने हाथ में संक्रांति है। तो ऐसे स्वाति नक्षत्र वाले, विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए विशेष रूप से ये साल अच्छा माना गया है, क्योंकि इनके जो है दाहिने हाथ में संक्रांति है। तो दाहिने हाथ में संक्रांति होने पर धन का लाभ माना जाता है, शुभ मानी जाती है संक्रांति। इसलिए ऐसे लोगों का विवाह आदि मांगलिक कार्य होना की संभावना रहती है और धन का लाभ रहता है, और मांगलिक कार्य ऐसे लोगों के घर में संपन्न जरूर होते हैं। तो इस वर्ष, ये वर्ष आप लोगों के लिए अच्छा है भी, जिसके स्वाति नक्षत्र है, जिसका विशाखा नक्षत्र और जिन लोगों का अनुराधा नक्षत्र है, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा शुभ माना गया है। उसके बाद ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण अर्थात वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले जातक, जिनका श्रवण नक्षत्र है, ऐसे मकर राशि के जातक, और ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिनका है, अर्थात वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक, ऐसे लोगों के हृदय में संक्रांति है इस बार। तो हृदय में संक्रांति होने से भी शुभ माना गया है, और इससे जो है आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये वर्ष रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा, सतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा जिन लोगों का नक्षत्र होता है, अर्थात मकर, कुंभ राशि वाले इसमें जातक आते हैं, तो ऐसे में इन लोगों के मुख में संक्रांति रहती है इस वर्ष, तो इनको विद्या का लाभ रहेगा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए। ठीक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपदा, रेवती नक्षत्र जिनका है, और अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा अर्थात मीन राशि और मेष राशि और वृष राशि वाले जातकों के लिए तो ये वर्ष बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि उनके शीर्ष में संक्रांत है और शीर्ष से सम्मुख लाभ आया। तो शीर्ष में संक्रांति होने पर सम्मुखे धन लाभ आया, तो सम्मुख अर्थात शीर्ष में संक्रांति होने से इन लोगों के धन का लाभ होगा। पैसा, धन, बरकत, भूमि, भवन निर्माण, तो इन लोगों के जो अटके हुए कार्य हैं वो होंगे। भूमि खरीद सकते हैं, मकान, भूमि, भवन इत्यादि बना सकते हैं, नए वाहनों को ले सकते हैं। तो इन लोगों के लिए ये वर्ष इस बार का शुभ माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी लोग, विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है जो मिथुन राशि वाले जातक हैं और कर्क राशि वाले जातक हैं। ऐसे लोगों को बाई पैर में संक्रांति होने से उनको जो है विषुवत संक्रांति के दिन वो दान करें, चांदी का दान करें, और वो लोग दही का दान करें, सफ़ेद चावलों का दान करें। तो इस प्रकार से ये दान करने से उनको जो है अच्छा रहेगा। और आज का जो दिन है, आज संवत्सर प्रतिपदा का जो दिन है, आज के दिन मेष से धनु राशि वाले जातकों को संवत्सर का दिन अपेट माना जाता है। तो इसलिए उन लोगों को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और हवन इत्यादि करके गृह शांति करनी चाहिए। और विशेष रूप से आज के दिन अपने घरों में ध्वजा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि ये नया संवत्सर है और इसमें जो है अपने घर के प्रमुख ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा जो स्थान है घर का, वहाँ छत पे तो एक ईशान कोण में ध्वजा लगाएं
और आज के दिन व्रत करना चाहिए और नियम पूर्वक उपासना करके भगवती का आराधन करने से सब पूरा वर्ष जो है लोगों का अच्छा जाता है। तो आशा करूँगा कि इस संवत्सर जो हमने यहाँ पर ये जो विचार किया इस संवत्सर पर और राशियों के जातकों पर, तो आप सबको इसका लाभ होगा इस वीडियो का, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। श्री राधे। हरि ओम।